कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा हाउस है, ऐसी कौन सी राशि है जो हमें पास्ट लाइफ की जानकारी देती है? देखो, पास्ट लाइफ में भी फिर वही ग्रह आएगा, केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सपोज आपका केतु किसी राशि में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं। ठीक है, आपका केतु स्कॉर्पियो में है। अगर मेरा भी, मैं आपकी लाइफ में आई या आप मेरे लाइफ में आए, मेरा भी स्कॉर्पियो का केतु है, ठीक है, तो हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत ज्यादा डीपर लेवल पर है। या तो हम बहुत मिलते ही हमारी कुछ एनर्जीज, जो भी आजकल बोलते हैं वाइब्स मैच कर गई, एनर्जी मैच कर गई, ये सब जो भी वर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी मैच कर जाएगी, अपने आप ही हो जाएगा। उसको आपको कुछ एफर्ट नहीं डालने होते। कई बार बोलते ना हम तो मतलब फर्स्ट टाइम में लव हो गया, पहली नज़रों में हो गया, या हम पहली बार मिले, हमारा बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है ना, जहाँ पे एज भी नहीं देखी गई, जहाँ पे कुछ कास्ट, क्रीड, कल्चर कुछ नहीं देखा गया, बस हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑरा कनेक्ट हो गया, वो केतु कराता है। तो अगर सेम राशि में बैठा हुआ है, आप सिंपल कोई भी देख सकता है खोल के, अगर किसी का कनेक्शन किसी के साथ में बहुत ज़्यादा है तो वो खुद का केतु देखे। अगर केतु सेम राशि में बैठा हुआ है उनका भी, तो बहुत डीपर कनेक्शन है और बहुत सारे जन्मों का है। ये एक लाइफ का नहीं लेकर आया आदमी, बहुत सारी लाइफ का लेकर आया। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सारी लाइफ मतलब श्रद्धा के कई जन्म, क्योंकि केतु बहुत सारे जन्म है। ये आपका स्पीकिंग ट्री का जो ये सिंबल है ना, ये केतु का सिंबल है, क्योंकि ये ट्री है ना, बहुत ट्री में अंदर ब्रांचेस कितनी सारी डीप रूटेड होती हैं, तो केतु डीप रूटेड चीजें हैं। तो मतलब कि अगर जैसे कई बार हमारी लाइफ में होता है श्रद्धा जी, बहुत लोगों से मैंने भी सुना है कि यार हम तो तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जन्मों का संबंध है। ये केतु है, केतु के। तो आप अगर उनका चार्ट खोलेंगे दोनों का, तो केतु का कनेक्शन मिल जाएगा। सेम राशि में, वैसे मैंने बताया बैठा हुआ हो, सेम राशि में नहीं भी बैठा हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया ना, जैसे वाटरी साइन में ही, या किसी का जल की राशियों में ही बैठा है, या अग्नि की राशियों में, जैसे मेरा केतु सपोज एग्जाम्पल मेष राशि में बैठा है और आपका भी मेष राशि में बैठा हुआ है, या धनु राशि भी अग्नि तत्व की राशि उसमें बैठा हुआ है, तो भी हमारा कनेक्शन होएगा। या केतु की महादशा में, एक बात बताऊं मैं आपको, केतु की महादशा में मैंने बहुत लोगों से, ये तो मैंने पर्सनल रिसर्च समझ लो मेरी, कि मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपके ना ये केतु जब से चालू हुआ है, बहुत सारे लोग जो पहले थे केतु से पहले, वो गायब हो गए होंगे। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान दिया, हाँ हाँ हाँ, और मैंने इस केतु में बहुत सारे नए लोग मिले आपको। तो केतु में आपको अगर महादशा आ जाए तो बहुत सारे नए लोग मिल जाते हैं, रेंडमली आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, क्योंकि पास्ट लाइफ हो गया ना। और इस लाइफ में अगर केतु आ गया, जरूरी नहीं हर किसी की महादशा आएगी, ठीक है ना, जिसकी भी आ गई और केतु चल रहा है 6 साल का, तो बहुत सारे लोग उसकी लाइफ में अचानक से आएंगे। जैसे केतु खत्म होगा, उनके साथ में वो हिसाब किताब पूरा होएगा और वो लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए केतु की महादशा में लोग बाग परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत हो जाते हैं। उसको वो दुख मान रहे होते हैं, वो दुख होता नहीं है। वो एक्चुअल में अच्छा हो रहा है उसके साथ में, उसके सारे कार्मिक चीजें साफ हो रही हैं। मेरे को इस लाइफ में 100 लोगों से मिलना था, लेकिन केतु आ गया, केतु की ब्लेसिंग मिल गई, तो मैंने जो मेरे 5 पास्ट लाइफ के जो लोग थे, वो मैंने अपने 6 साल में कंप्लीट, मतलब खत्म कर दी, मैंने अपनी रेस कंप्लीट कर दी। लेकिन वो सेपरेशन इतने हो जाते हैं कि वो इंसान ट्रॉमा में चल जाता है। अच्छा, कुंडली में केतु को देखना क्यों जरूरी है? केतु को तो कार्मिक है ना, कार्मिक प्लैनेट है केतु, पूरी तरीके से कार्मिक है। केतु को आप किसी भी तरीके से डाइल्यूट नहीं कर सकते। कोई भी एक्शन करके उसको आप चैनलाइज कर सकते हो, लेकिन उसकी चीजों को काट नहीं सकते। तो इतना डीप कार्मिक है केतु। वो राजा बना सकता है, भिखारी बना सकता है। राजा थे तो भिखारी हो गए, भिखारी थे तो राजा हो गए। इंटेंस है ना, एक्सट्रीम है केतु। एक्सट्रीम 2 एंड है, रस्सी के 2 कोने हैं। जो भी एक्सट्रीम पे दिख रहा है ना आपको, हिमालय की चोटी एक्सट्रीम, वो केतु है। मंदिर की चोटी वो केतु है। तो एक्सट्रीम दिखा रहा है। पास्ट लाइफ भी है, पास्ट लाइफ भी है। अब एक्सट्रीम में कुछ भी बैड और गुड इवेंट्स हो सकते हैं ना। रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉला गिर गया, एकदम से 1 सेकंड के अंदर डेथ हो गई, केतु है वो। अच्छा श्रद्धा, ऐसे भी लोग आते होंगे जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता करना चाहते हो, तो क्या आप केतु की पोजीशनिंग देखते हैं? हाँ, ज्यादातर तो मेजरली तो क्या केतु की, कि केतु किस हाउसेस। वैसे तो जैसे ही चार्ट आता है तो केतु देख के पता चल जाता है कि ये इसके पास्ट लाइफ के मतलब की वजह से ये अभी इतना परेशान है। तो वहां पे फिर उसको ना 15-20 मिनट तो उसमें चले जाते हैं
थोड़ा बहुत समझाने में कि तू परेशान मत हो, ये चीज़ें ठीक होंगी, और इसको हैप्पीली जो है ना, इन कार्मिक चीज़ों को तू जाने दे, मतलब ढो ले, धो ले इसको, ढो ले, कुछ भी बोल दो आप, साफ कर ले या पे बैक कर दे या कुछ भी समझ लो आप, तो ज़्यादा अच्छा है तेरे लिए। नहीं तो केतु तेरे को आराम से बैठने देगा नहीं, वो केतु बार बार परेशान करेगा, क्योंकि केतु का काम ही यही है कि भाई इस लाइफ में कार्मिक पेंडिंग जितनी भी चीज़ें उसको फिनिश करो, उसको ख़त्म करो। डिटैचमेंट देता है केतु, गीता में लिखा हुआ है। खुशी, अगर आपको एक्चुअल में इनलाइटमेंट होना है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? डिटैचमेंट है। तो केतु डिटैचमेंट का कारक है। डिटैच होगे जब भी तो स्पिरिचुअलिटी कर पाओगे, नहीं तो कर ही कैसे पाओगे? तो केतु आया है तो बहुत मीनिंगफुल है, उसको डीपर मीनिंग में समझो। सुपरफिशियली चीज़ों को लेकर अटैच होके इतना ज़्यादा तड़फड़ाओ मत, क्योंकि केतु अगर नेगेटिव है तो वो इंसान एक्चुअल में है ना तड़फड़ा रहा होता है। मैं उससे इतना डीप लव में था मैम, मैं रह ही नहीं सक रहा हूँ, मेरे को नहीं जा रहा, मेरे को सोते जागते बैठते वो इंसान याद आता है, या तो सेपरेशन हो गया या डेथ हो गई। अब उसको समझाना पड़ रहा है कि भाई ये तेरे कार्मिक था, ये किसी लाइफ में तूने ऐसा ही पेन किसी को दिया है, सेम इंटेंसिटी का पेन, तो वो इंटेंसिटी का पेन तू भोग रहा है आज। तो उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे समझ, तो तेरे को ईजी हो जाएगा इससे निकलना। सोल कनेक्शन का क्या रोल रहता है? सोल कनेक्शन का भी सेम ही है कि बहुत सारे सोल्स जो मिल नहीं पाई कहीं ना कहीं से, उनका जो भी डिज़ायर था वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो मेरी एक तृष्णा बोल लो, डिज़ायर बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो रह गई। क्योंकि हर एक डिज़ायर आपको एक नया कर्म क्रिएट करने में मदद करती है। भाई मैंने डिज़ायर करी ना कि यार मैंने डिज़ायर की थी कि यार स्पीकिंग ट्री पे जाना है, तो मैंने एक कर्मा उससे करूंगी ना, मैं कर्म अब मैं कर रही हूँ ना वो कर्म, तो हर आपकी एक डिजायर। अब कुछ तो हम कर लेते हैं, कुछ डिजायर हमारी ऐसी छूट जाती है, रह जाती है, हम ध्यान भी नहीं दे रहे होते कहीं पे, तो अगर वो पूरी हो जाती है तो हमारा ध्यान जाता है। तो वो छूटी हुई अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, वो आपके कई सारे एक बिन में इकट्ठी होती जा रही है। तो उसमें से भी कुछ ऐसी डिजायर्स कि यार ये इस इंसान को मैं चाहता था, इससे मेरी शादी हो जाती, ये मेरी बहन बन जाती, ये भाई बन जाता, काश ये मेरा फादर होता, काश। तो वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो थी ना, वो सोल कनेक्शंस में लेकर आती कहीं ना कहीं, सोल लेवल पे। कहीं ना कहीं मैं आपको किसी लाइफ के अंदर या तो पेन दिया या हैप्पीनेस दी, इसमें नेगेटिव ही नहीं होता। हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि लाइफ के लिए छोटे टाइम के लिए आते हैं और आपको बहुत खुशियां दे जाते हैं। एक चार्ट आया था मेरे पास में एक लड़की का, मैंने उसका चार्ट देखा, मुझे चार्ट खोलते देखा मैंने, ये चार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे? वो कौन सी एयरलाइन है, दुबई की कोई एयरलाइन है, उसमें अच्छी उस पर थी। तो मैंने खोल के देखा, मैंने उसको 2 बार बोला, मैंने भाई तुम्हारी लाइफ कोई ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तुम्हारी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो वो हंसी, तो बोलते मैम ऐसे आपको क्या दिख रहा है, रही तो मेरी बहुत अजीब सी लाइफ है। मैंने दिख रहा है तुम्हारा चार्ट ही बड़ा एकदम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये प्लैनेट्स। तो वो बोली कि मेरी लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट हुआ, इसमें से मैं आपको एक छोटा सा बता रही हूँ। वो उनकी बोली मेरी लाइफ में कोई आया, मैं फ़्लाइट में थी, मेरे को कोई मिले, वो मेरे ब्रदर बन गए, 10-15 साल मेरे से बड़े थे, वो मेरी लाइफ में आए, वो मेरी लाइफ में 6 महीने रहे, वो मेरे को घर दिला गए, मेरा बिजनेस सेट कर गए, मेरे को गाड़ी दिला गए, और एग्जैक्ट 6 महीने बाद में उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और लिटरली वो मेरे एज अ ब्रदर, मैं उनकी राखी बांधती थी, बहुत प्योर हमारा रिलेशनशिप था, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं था, कोई सोचे यार लड़की है तो इस तरह का, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं जब मुझे पता चला कि मैं एकदम से सकते में आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मेरी बात ही हुई थी उनसे थोड़ी देर पहले तो। और वो सब कुछ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे पे कर्जा था, मेरी मदर को कैंसर था, मेरे पास में घर नहीं था, मेरे पास में मेरी मदर के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो इंसान आया 6 महीने के लिए, और 6 महीने वो मेरी लाइफ को पूरी सेट कर गया। सिर्फ उसी के लिए इसने जन्म लिया था क्या? वही तो। अब तो उन्होंने जब ये बात बताई तब मेरे को, लेकिन मैंने वो पत्रिका खोल, मैंने यार ये नॉर्मल पत्रिका नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये लाइफ। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इवेंट्स हुए हैं इसकी लाइफ में। तो बोली हाँ, ये अब इवेंट्स क्या हुए वो तो वही इंसान बता रहा है ना। तो लेकिन कहाँ था केतु? केतु था कुछ शायद 8th हाउस में केतु था, हाँ 8th में ही था, यस, अष्टम में था, और महादशा चली थी। वो बोलती एक 6 महीने में मेरी लाइफ कहाँ से, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ आज, मेरा खुद का फ्लैट है बॉम्बे में, वो सब उनका दिया।
मेरी मदर का पूरा ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, कोकिला बहन जो भी हॉस्पिटल है वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास में, तो वहाँ के स्टाफ को फ़ोन आया कि आप हमको उनका मतलब क्योंकि वो अच्छी उस पे थे, तो उनका फ़ोन आया कि हम करवाना चाहते हैं आपकी मदर का ट्रीटमेंट, तो हम कोई आपको कुछ पैसे वैसे भी नहीं देने, और मदर ठीक हुई फिर। तो पास्ट लाइफ से कनेक्शन था फिर उसने मेरे से पूछा कि मैम ऐसा कुछ था क्या, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन बहुत मेरे मन में आता रहता है। अब उनकी डेथ हो गई तो मेरे को कोई डर भी नहीं है, मेरे को कोई फियर भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि मैं ट्रॉमा में अभी तक हूँ, मैं एकदम नॉर्मल हो चुकी हूँ, और मेरे को ऐसा भी नहीं कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई है। तो कितनी, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास में, तो जैसे बहुत सारे लोगों के ऐसे इवेंट्स हुए हैं। कई लोग फॉरेन गए, फॉरेन में जाकर, क्योंकि केतु अननोन जगहों पे भी एक्टिव हो जाता है, अननोन है जहाँ पे मैं कभी आई नहीं, कभी गई नहीं, कुछ नहीं, अचानक से ही तो मैं आ गई। तो फॉरेन में जाके कई लोगों को ऐसे लोग मिल गए कि गए कुछ और करने थे, कुछ और काम करने लग गए, कुछ और सेटलमेंट हो गया, कुछ और रिलीजन को मानने लग गए, अपना धर्म छोड़ दिया, टोटल कट ऑफ होके नया जीवन आ गया। तो ये पास्ट लाइफ है ना, केतु पूरी तरीके से नई लैंग्वेज। मेरे पास कई बार केतु मैं स्ट्रांगली सेकंड हाउस में देखती हूँ, तो मैं पता है कि भाई ये फॉरेन में गया, मैंने फॉरेन में जाते ही आपने लैंग्वेज सीखना चालू करा क्या, तो बोलते हैं हाँ, क्योंकि सेकंड हाउस स्पीच है और केतु डिफरेंट कुछ पास्ट, तो बोलते मैम हमको वहां पे जाके ऐसा फील हुआ कि यार हमको ये लैंग्वेज यहाँ की सीखनी है, मेरा कुछ कनेक्शन है यहाँ से पास्ट लाइफ का, इसलिए मुझे सीखनी है। अगर मैं लैंग्वेज नहीं सीखूंगा तो मैं यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, और मुझे यहाँ के लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कोई डिजायर अनफुलफिल रह गया। अब सोचो वो इंसान डच सीख रहा है वहां पे जाकर, जो उसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भैया मैं एक कर्नाटका के छोटे से गांव से मैं ऐसे जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर ये लैंग्वेज सीखूंगा, और किस लिए सीखूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ के लोगों से कनेक्ट होना है, और मेरे को अंदर से फील आता है, क्योंकि केतु आपको फील देता है वो,